नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसआर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ करण भाटिया। आज पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर देश शहीदों को नमन कर रहा है। सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की जंग में पुलिस वालों की भूमिका को भी भुलाया नहीं जा सकता है। आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के बिगरू कांड में शहीद हुए सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों के परिवार को सम्मानित किया। इसी दौरान सीएम ने 9 शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारीजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कानपुर के बिगरू कांड में शहीद पुलिसकर्मियों को 50 लाख के स्थान पर 1 करोड़ रुपए दिए गए। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की जंग में पुलिस की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में महिला पुलिस के 3786 पदों का अलग से सृजन किया गया है। इस मौके पर 122 शहीदों के परिवारीजनों को 26 करोड़ रुपए वितरित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 22 मार्च 2017 से अब तक पुलिस मुठभेड़ में 125 कुख्यात अपराधी मारे गए और 900 से अधिक घायल हुए। दुर्दांत अपराधी मारे गए या फिर जेल भेजे गए। प्रदेश में आपसी सौहार्द व्याप्त है। राज्य में हुई विभिन्न पुलिस के 13 जवान शहीद हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए नवरात्र से पहले दिन से सड़कों पर महिला पुलिस भी सक्रिय है। एंटी रोमियो स्क्वाड सौदों को सबक सिखा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी जगह विशेष अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 21 थानों और 9 नई पुलिस चौकियों का निर्माण किया है। 34,217 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है और उनकी संपत्ति भी जब्त की गई है। इस अवसर पर मैं शहीद पुलिसजन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जाबाज पुलिसकर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने की निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। मैं प्रदेश के शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण तथा सुख सुविधाओं के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैन्य बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 122 शहीद कर्मियों के आश्रितों को 26 करोड़ 95 लाख रुपए की आर्थिक सहायता विगत 1 वर्ष के अंदर प्रदान की गई। इस सहायता में जनपद कानपुर नगर के ग्राम बिकरू की घटना में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों को 50 लाख रुपए के स्थान पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह धनराशि, अन्य लंबित समस्त देयकों का भुगतान सम्मिलित है। सर, आज का दिन स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे कुछ पुलिस कर्मी साथी हैं जो शहीद हुए हैं, बलिदान हुए उनका, इसमें क्या कहना चाहिए? आज 21 अक्टूबर को पुलिस विभाग द्वारा शहीद स्मृति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये अवसर बेसिकली चाइना युद्ध के दौरान शहीद हुए हमारे सैनिकों के शहादत की याद में हम इसे मनाते हैं और इस दिवस हम अपने
पूरे वर्ष में और पूर्व में जो शहीद हुए सैनिक हैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर पुलिस लाइन में सभी जनपद के सारे पुलिसकर्मी एकत्रित होकर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस वर्ष प्रदेश में कुल 9 शहादत पुलिस द्वारा दी गई, 8 बिकरू कांड में शहीद हुए थे और एक हेड कांस्टेबल अमेठी में शहीद हुआ था। इनके में लिए हम सबने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिसमें देखिए, आज पुलिस स्मृति दिवस होता है और पूरे देश में जो भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पैरामिलिट्री फोर्स है वो सभी लोग आज जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनको याद करके उनके याद में ये दिन मनाया जाता है। और सभी जगह हम पिछले 1 साल में जितने भी हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और उसके पहले भी ये लगभग ये परंपरा 1959 की एक घटना हुई थी सीआरपीएफ के जवानों के साथ, जब वो चाइना के आर्मी के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी। उसी दिन को याद करते हुए ये पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। हमारे भी जनपद में पिछले 1 साल में कुछ पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनके परिवार आज लखनऊ में इस पुलिस स्मृति दिवस में मौजूद हैं और हम सब लोगों ने यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी है। और बाकी भी जितने हमारे प्रदेश के जितने भी जनपद हैं और जितने भी देश के बाकी प्रदेश हैं, उन सभी में आज का दिवस इसी रूप में मनाया जाता है। इसी तरह हमारे जो पुलिस जन हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको याद किया जाता, उनको नमन किया जाता, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। प्रिय साथियों, 21 अक्टूबर का देश के पुलिस संगठनों के लिए विशेष महत्व है। आज ही के दिन सन 1959 में भारत की उत्तरी सीमा पर सीआरपीएफ के 10 जवान चीनी सैनिकों के छलपूर्वक किए गए हमले में शहीद हुए थे। तभी से ये दिन उन पुलिस जवानों की स्मृति में समर्पित होता है जो देश एवं देशवासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निमित्त अपने प्राणों को कर्तव्य पथ पर न्यौछावर कर देते हैं। एक पुलिसकर्मी का जीवन असाधारण त्याग, उच्च अनुशासन, परिष्कृत संवेदना और उत्कृष्ट शौर्य का प्रतिबिंब होता है। एक और वह सदरक्षणाय के उच्च आदर्श के लिए दुर्बल और वंचितों की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाता है, वहीं दूसरी ओर खल निग्रहणाय के ध्येय को पूरा करते हुए वह सभी असामाजिक तत्वों से संघर्षरत रहता है। यह दोनों परिस्थितियां एक पुलिसकर्मी से एक ऐसे संतुलित व्यक्तित्व को विकसित करने की अपेक्षा रखती हैं जिसमें विनम्र कठोरता एवं पराक्रम दोनों की आवश्यकता हो। आम जनमानस में विश्वसनीयता और साख स्थापित किए बिना हम किसी भी प्रकार की स्थायी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमने पुलिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विनम्र व्यवहार एवं सेवा भावना से अपनी ड्यूटी करने के अभ्यास को शामिल किया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रदेश की जनता की सहायता के लिए हमारे पुलिस के जवान सदैव तत्पर रहे। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में अभूतपूर्व परिश्रम कर जहां एक और नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया, वहीं उनके द्वारा मानवता की सेवा की नई मिसाल भी पेश की गई है। हमारे बहादुर पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदेश में सर्वत्र की गई मानवता की सेवा संबंधी अनेक उदाहरण सामने आए हैं। इससे आमजन की हमसे उम्मीदें बढ़ी हैं, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस एक चुनौती के रूप में ले रही है। शासन द्वारा कोरोना ड्यूटी के दौरान पुलिस के जवानों की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी के दौरान प्राण त्यागने वाले पुलिसकर्मियों को आर्थिक सहायता के रूप में अनुग्रह धनराशि का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा प्रदेश पुलिस के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ी संख्या में भर्ती, प्रोन्नति एवं मृतक आश्रितों का सेवायोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में व्यावसायिक दक्षता विकसित करने के उद्देश्य से फॉरेंसिक विश्वविद्यालय एवं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना भी की जा रही है। सरकार की अपेक्षा के अनुसार पुलिस द्वारा प्रदेश में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप अब तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दुर्दांत एवं पुरस्कार घोषित संगठित अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उनकी चल अचल संपत्ति जब्त की जा रही है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, व्यापारियों में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। कर्तव्य पालन के दौरान अनेकों अवसरों पर विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे वीर पुलिसजनों को अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ता है। 1 सितंबर
2019 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि में संपूर्ण भारतवर्ष में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले पुलिसजनों में उत्तर प्रदेश के 9 पुलिसजन, जिनमें 1 पुलिस उपाधीक्षक, 3 उपनिरीक्षक, 1 मुख्य आरक्षी, 4 आरक्षी सम्मिलित हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए DSR भारत न्यूज़ के साथ।